बॉलीवुड के फिल्म फेयर अवार्ड के तर्ज पर अब बिहार में भी बड़ा फिल्मी अवार्ड का आयोजन किया जा रहा है, जहां देश के जाने माने फिल्म अभिनेता इस आयोजन में शिरकत करेंगे। साथ ही क्षेत्रीय फिल्मों के विकास पर एक बड़ा सेमिनार का भी आयोजन किया जाएगा। बता दें कि आज पटना में एक कार्यक्रम के दौरान बिहार के जाने माने चिकित्सक और राजनीतिज्ञ पूर्व मंत्री डॉक्टर सीपी ठाकुर और कई गणमान्य लोगों ने संवाददाता को संबोधित करते हुए बताया कि आगामी जून माह में भारत एंटरटेनमेंट फिल्म अवार्ड का राजधानी पटना में आयोजन किया जाएगा, जिसमें महफिल सितारों के तहत बिहारी कलाकारों के प्रतिभा की भी खोज की जाएगी। विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। जाऊंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, अब बिहार के पटना में भी बॉलीवुड की तरह फिल्म फेयर अवार्ड का आयोजन किया जाएगा। जी हां, बिहार में कला संस्कृति और फिल्म को एक स्थान देने के लिए, उसके विकास के लिए एक बड़े आयोजन का कार्यक्रम किया जाएगा। और इस कार्यक्रम के लिए दीपक ठाकुर, जो सीपी ठाकुर जो चिकित्सक हैं, उनके लड़के इस आयोजन को करने के लिए आगे बढ़े हैं और इस पर आज संवाददाता सम्मेलन कर क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरह के विकास की बात कर रहे हैं, वो देखने को मिलेगा। तो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ इस कार्यक्रम में आए हुए जाने माने चिकित्सक सीपी ठाकुर और साथ ही दीपक ठाकुर और उनके साथ और कई लोग हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जरा आप सुनिए। लोग बचपन से सुनते आते थे फिल्म फेयर अवार्ड फीफा, और अचानक कुछ अर्थ पहले आए हमारे मित्र, हमारे सहयोगी भाई राजीव रंजन कुमार जी, इन्होंने कहा कि इसी तर्ज पर हम लोग करेंगे बीफा। मूलतः तो दिल में वो बिहार था, लेकिन फिर उन लोगों ने उसका स्वरूप बड़ा करके भारत एंटरटेनमेंट फिल्म अवार्ड्स किया। और सभी, अभी तक आप लोग को लग रहा हो कि हम लोग भोजपुरी तक ही केंद्रित थे, लेकिन हमारे पहले शो में पंजाबी सिंगर्स, पंजाबी कलाकार भी आए, साउथ इंडिया के भी आए, हिंदी भी रहा, भोजपुरी भी रहा। और धीरे धीरे आप देखते जाएं, आप सबके आशीर्वाद से, बिहार की इस महती 14 करोड़ जनता के आशीर्वाद से यह इतना बड़ा स्वरूप लेगा कि ये ऑल इंडिया अवार्ड होगा, जहां सारे फिल्म इंडस्ट्री को मिला के हम लोग करेंगे, लोगों को सम्मानित करेंगे, बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर जो भी होता है, और परफॉर्मेंसेज होंगे। ऐसा कभी नहीं होता है, या तो तमिल इंडस्ट्री का अवार्ड होता है, हिंदी का अवार्ड होता है, भोजपुरी का होता है। हम लोगों ने मिलाकर करना शुरू किया। कब होगा और कहाँ होगा? ये तीसरा भी होगा बापू सभागार में। जगह अभी भी बुकड है हमारा, पिछले बार वाला चूंकि कुछ कैंसिल करना पड़ा तो उसका पेमेंट किया हुआ हमारा। लास्ट में हम लोग ऊर्जा स्टेडियम में किए, इसी पटना में मई जून में कर देंगे। प्रतिभागियों के लिए क्या प्रक्रिया रहेगी? प्रतिभागी अपना तो आएंगे, अपना परफॉर्मेंस देंगे, इसमें तो कुछ तय रहते हैं। वो दूसरा, ये जो महफिल के सितारे हैं, इनके लिए इनका ऑडिशन होगा, पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, लोअर लेवल पर, उससे ऊपर आकर के छनेंगे सितारे, बिहार के सितारे आगे आएंगे। मेरा ये अपना अनुभव है, जिस समय जी टीवी प्रमुखता से रहती थी, उसका सारे गामा शो के लिए एक बिहार का बच्चा कलपते रह गया था। उसकी माँ बीमार थी, वो जा नहीं सक रहा था, उसका रिजर्वेशन नहीं हो पा रहा था उस शो में जाने के लिए। इतना टैलेंटेड था बच्चा, वो मुंगेर कहीं का था, और हम लोग करा नहीं पाए, किसी तरह उसको ट्रेन से रिजर्वेशन करवाए, तब जाके हुआ। तो ये टीस रहती थी, ये करेंगे। दीपक जी का मैंने जब देखा कि इनका उत्साह है फिल्म को बढ़ाने के लिए, बिहार से प्रोडक्शन हो उसको बढ़ाने के लिए, तो हमको बहुत अच्छा लगा कि बिहार के ही लोग तो बिहार को बढ़ाएंगे। अब बहुत दिन से बिहार बैठा हुआ है, आज से नहीं बैठा हुआ है। तो अगर सब लोग बिहार के मिल करके आगे बढ़ाएंगे बिहार को, जैसे ये अभी चाहते हैं बढ़ाना, और लोग भी बढ़ाएंगे, तो हम समझते हैं कि बिहार बढ़ेगा। बिहार नहीं बढ़ पाया है, यहाँ सब विभाग में देखते हैं कि बिहार पीछे है, तो हम पीछे काहे रहेंगे। हम हिंदुस्तान के एक
पार्ट है। और सबसे पहले मीटिंग भी हिंदुस्तान के विकास के लिए बिहार में हुई थी, बहुत पहले। तो वो सब बिहार शुरू करता है, लेकिन अपने खाने के लिए नहीं रह जाता। सर, आप कद्दावर नेता रहे हैं अपने समय के, और बिहार आप कह रहे हैं कि बिहार में कुछ हो नहीं रहा है, पीछे रह गया है, तो कब होगा सर? आप लोगों के रीजन में नहीं होगा तो अब कब होगा? अब हम लोग कोशिश में है कि आपके साथ 20 साल की सरकार है सर। 20 साल की सरकार, तो सरकार भी कर रही है, लेकिन बिहार को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। 4 बार फिल्म नीति आई सर, फिल्म नीति पे कोई काम नहीं हुआ। नहीं क्या इस बार भी आई, हाँ। और इस बार भी ऐसे उसमें ऑप्शंस हैं जिसमें लोग फुलफिल नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब हम लोग यही करेंगे कि कैसे बिहार का डेवलपमेंट हो, वो प्राइमरी कंसर्न रहेगा, और उसको हम लोग सब आदमी बैठ करके। भारत जो है विविधताओं का देश है, विभिन्न संस्कृतियों की जो है ये भूमि रही है, उसमें बिहार सबसे अग्रणी है। पुरातन काल से ही संस्कृति और सभ्यता के लिए बिहार जाना जाता है, और यहाँ की जो भाषा है, कई भाषाएं हैं, 5 भाषाएं लगभग बिहार में बोली जाती है। उसमें सबसे ज़्यादा बिहार के सबसे ज़्यादा जिलों में भोजपुरी बोली जाती है, और भोजपुरी एक ऐसी भाषा है कि हम इसको अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी कहें तो कोई कम होगा। कई देशों की मातृभाषा भी रही है भोजपुरी, है अभी। तो इस भोजपुरी की माटी के लिए बीफा, ये जो राय एंटरटेनमेंट ने जो एक संकल्प लिया है, यह एक अनूठा संकल्प है। आज तक हम देखते रहे हैं कि हॉलीवुड, बॉलीवुड की बात करें तो इनके जितने भी कार्यक्रम होते थे, बॉम्बे, दिल्ली, पुणे, चेन्नई में होते थे, कलकत्ता में होता था, तो हम लोग तो टेलीविजन पे ही देख पाते थे। ये बिहार के लिए पहली बार सौभाग्य की बात है कि इन्होंने बिहार की बात की, बिहार के युवाओं की बात की, बिहार के प्रतिभाओं की बात की, और भोजपुरी इंडस्ट्रीज में जो काम कर रहे हैं, जो संघर्षशील कलाकार हैं, उन कलाकारों की बात की। और उनको अगर बिहार की धरती पर ही सम्मानित किया जाता है तो ये बिहार के लिए बेहद गौरव की बात है। हमारी पार्टी का जो लक्ष्य है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन है, उसमें हम लोगों ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में भी इस बात को रखा है। राजेश जी, बिहार में फिल्म इंडस्ट्रीज का है तेजी से विकास हो, बिहार में नए जो है फिल्म पॉलिसी लाई जाए, बिहार में फिल्म के लिए अलग से जगह जो है कई स्टूडियो बनाई जाए। तो ये लगातार हम लोग मांग करते रहे, उसी प्रक्रिया के अधीन ये भी एक बिहार बदल रहा है। और अभी आपने देखा होगा कि कुछ महीने पहले भारत की सबसे ज़्यादा व्यवसाय करने वाली फिल्म, उसका प्रीमियर लॉन्च पटना के गांधी मैदान में हुआ था। और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे कलाकार जो है वो अब भोजपुरी में और बिहार में काम करने के लिए आ रहे हैं। और बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हमारे बगल में बैठे हैं, बड़े भाई रामलाल खेतान जी। और हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि जिस प्रकार की इंडस्ट्री जो है, जैसे हर व्यापार की इंडस्ट्री होती है, उसी प्रकार से एक विभाग जो है वो हम लोग बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन में फिल्मों के लिए, कलाकारों के लिए भी एक अलग से विभाग बनाए, जिसमें कि एक इंडस्ट्री का जो स्वरूप जो है, जो जैसे व्यापारियों के लिए इंडस्ट्री होती है, उसी प्रकार से कलाकारों के लिए भी एक इंडस्ट्री जो है वो बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन में जो है हम लोग बैठ के उस पर चर्चा करेंगे। बिहार फिल्म इंडस्ट्री एसोसिएशन मृत पड़ी हुई है, कब उजागर होगी? देखिए, इस प्रयास करने से कोई भी लक्ष्य जो है वो पूरा होता है। और आप देख रहे हैं कि लगातार बिहार में कला और संस्कृति के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है। मैंने अभी आपसे चर्चा किया जिस फिल्म के प्रीमियम के बारे में, उसको आप ही के मीडिया के लोगों ने जो है ना, पुष्पा 2, आपके उसी पुष्पा 2 पे एक सवाल आ गया है, थोड़े तीखे सवाल होंगे। पुष्पा 2 को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया गया, भोजपुरी फिल्म का इतना बड़ा प्रमोशन क्यों नहीं होता है? देखिए, यही बता रहे हैं कि उनका फाइनेंस और सब कुछ वो मैनेज कर रहे थे, वो हमारे यहाँ आए एक गेस्ट की तरह। और उन्होंने ये बताया कि बिहार जो, देखिए, भारत में दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य जो है वो बिहार है। तो दर्शक तो हमारे पास हैं, और खासकर अगर हिंदी फिल्म और भोजपुरी फिल्मों की अगर बात करें तो सबसे बड़ा दर्शक, भारत का दूसरा सबसे बड़ा दर्शक वाला राज्य हमारा है। तो निश्चित तौर पर हमारे पास दर्शक तो हैं, कलाकार भी हैं, केवल हमको थोड़ी सी इंडस्ट्री का एक स्वरूप तैयार करना है कि हाँ फिल्में बनने लगे, फिर आप देखेंगे कि खुद ब खुद जो है पूरे देश भर में के लोग जो है वो हमारे यहाँ आके फिल्म भी बनाएंगे, और दर्शक तो हमारे पास पहले से मौजूद है ही। देखिए,
बीफा का जो है ये कॉन्सेप्ट जो बिहार में आने का, इसको आने से बहुत सारे रोजगार भी बढ़ेंगे। रोजगार के मतलब कि जैसे कोई भी यहाँ पे अगर ऐसा कुछ कंपनी आता है और ये फिल्म इंडस्ट्रीज के यहाँ काम करता है तो बहुत सारे इसमें वर्कर की जरूरत होती है। इसमें कहीं ना कहीं और भी रोजगार का क्षेत्र बढ़ेगा। और जो बिहार वासी है और बिहार का जो हमारा रीजनल लैंग्वेज जिसको कहा जाता है भोजपुरी, तो हर एक क्षेत्र में देखेंगे, हर एक स्टेट के देखेंगे उसके रीजनल भाषा का कुछ वैल्यू है, कुछ मतलब है। लेकिन हमारे बिहार के ये इतने ज़्यादा मतलब यूपी, बिहार और झारखंड में बोले जाने वाले भोजपुरी मतलब कहीं ना कहीं दबा हुआ है, लेकिन लोग इसको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। कब आगे बढ़ेगा डॉक्टर साहब? आगे जैसे अगर हमारे जैसे लोग, आप जैसे लोग, सब लोग सपोर्ट में आएंगे तो एकदम डेफिनेटली बढ़ेगा। क्योंकि अभी तक क्या था जो है उसको स्थिर हम लोग छोड़े हुए थे। प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा है सर, फाइनेंसर नहीं मिल रहा है फिल्म बनाने के लिए। ये सारे लोग मिल रहे हैं, लेकिन जो मतलब ये गवर्नमेंट सपोर्ट है वो अभी कम है। तो गवर्नमेंट सपोर्ट को आना पड़ेगा। जब गवर्नमेंट सपोर्ट में आएंगे तो यहाँ का भी डेवलपमेंट होगा और बिहार वासी और बिहार जो रीजनल लैंग्वेज है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। तो एकजुट होकर के काम करना होगा। तो आपने सुना जिस तरह से ये सभी लोग, सभी गणमान्य व्यक्ति कह रहे हैं कि बिहार में भी अब कला का एक बड़ा आगाज होगा, कलाकारों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा और इस प्लेटफॉर्म के लिए सरकार से भी लगातार बात चल रही है। वैसे बहरहाल इस बार ऐसा दिखा जा रहा है कि फिल्म फेयर अवार्ड के जैसे अब भारत इंटरटेनमेंट फेयर अवार्ड का भी आयोजन यहाँ किया जाएगा और इससे कलाकारों को एक अलग गति और दिशा मिलेगा, जिससे देश विदेश में एक अपनी पहचान बना पाएंगे। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।